नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, लालू यादव के परिवार में चल रही खटपट अब किसी से भी छिपी हुई नहीं है। जो बातें पहले घर की चार दीवारों तक सीमित थी, अब वो सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रोहिणी आचार्य, जो लगातार अपने पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी और दर्द खुलकर जाहिर कर रही है। रोहिणी आचार्य कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और वही बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर उन्हें नई जिंदगी दी थी। ऐसे में जब वही बेटी सार्वजनिक मंच से अपने ही परिवार और पार्टी के लोगों पर सवाल उठाती है, तो ये मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीति तक पहुंच जाता है। ऐसे में आज फिर से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि किसी बड़ी और मेहनत से बनाई गई विरासत को खत्म करने के लिए बाहर वालों की जरूरत नहीं होती, अपने ही काफी होते हैं। उनका इशारा साफ है कि जिस राजनीतिक विरासत को लालू यादव ने सालों की मेहनत से खड़ा किया, उसे नुकसान पहुंचाने का काम अब बाहर के लोग नहीं, बल्कि परिवार और करीबी लोग ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि रोहिणी आचार्य किस पर निशाना साध रही है। रोहिणी आचार्य आगे लिखा कि हैरानी तब होती है जब जिस पहचान की वजह से लोग जाने जाते हैं, जिस वजूद की वजह से सम्मान मिलता है, उसी पहचान और उसी वजूद को मिटाने की कोशिश ही करने लगते हैं। अब ये बात सीधे सीधे उन लोगों पर सवाल खड़ी करती है, यानी सीधे तौर पर वो तेजस्वी यादव पर सवाल उठाती है, जो आज सत्ता, पद और ताकत के आसपास है। अपने पोस्ट में उन्होंने अहंकार और विवेक की भी बात कही। उनका कहना है कि जब इंसान का विवेक ही खत्म हो जाता है और अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब गलत लोग ही सही रास्ता दिखाने लगते हैं। ऐसे में इंसान सही और गलत का फर्क करना भूल जाता है और धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये लाइनें सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की ओर भी इशारा कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी आचार्य ने इस तरह से अपनी बातों को रखा है। विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, जब आरजेडी की हार के बाद से ही विवाद खुलकर सामने आने लगा था। चुनावी नतीजे के बाद रोहिणी ने राबड़ी आवाज छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और सहयोगी रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी का आरोप रहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर भाई बहन के रिश्ते को खराब किया और चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के भीतर गलत लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरी बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर रोहिणी के पोस्ट ये दिखाते हैं कि उनका दर्द सिर्फ निजी नहीं है, उनके शब्दों में नाराजगी, दुख और गुस्सा तीनों साफ दिखाई देते हैं। हर पोस्ट के साथ एक संदेश और गहरा होता जा रहा है कि परिवार और पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहेगा, या इसका असर आरजेडी की राजनीति पर भी पड़ेगा। राजनीति की जानकारों की माने तो जब किसी बड़े नेता के परिवार इस तरह खुली बयानबाजी होती है, तो उसका असर पार्टी की छवि पर जरूर पड़ता है। तो कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य के पोस्ट अब सिर्फ सोशल मीडिया की बातें नहीं रह गई है। ये पोस्ट लालू परिवार की अंदरूनी कलह, सत्ता के आसपास मंडराने लोगों की भूमिका और राजनीतिक विरासत पर चल रही खींचतान की कहानी बयां कर रही है। जब तक ये विवाद सुलझता नहीं, तब तक लालू परिवार और आरजेडी दोनों ही चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।